Good morning once again. This side is Shalu from Raju Modern School. This is the second part of this chapter. So let's get started. कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, वो वापस लौटता है और चिल्लाता है, खुशी से चिल्लाता है. वहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. These aren't raindrops falling from the sky. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं. वो बहुत खुश होता है तो कहता है दीज आंट क्या है? आर नॉट. ये कॉन्ट्रैक्शन है, आपका शॉर्ट कर दिया है आर नॉट को. ठीक है. ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. ये तो कॉइन्स हैं. कॉइन्स हैं मतलब पैसे हैं. ये तो मेरे लिए पैसे हैं क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत थी. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट्स हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower. अब वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, पानी की ज़रूरत थी, उसको पानी मिल गया तो वो सेटिस्फाइड था पूरी तरीके से. तो सेटिस्फाइड होते हुए वो घूरता है, देखता है अपनी फील्ड को जो कि बिल्कुल पकी हुई खड़ी थी. ठीक है. जो मक्के की खेती वो कर रहा था वो बिल्कुल पकी हुई थी, सिर्फ पानी की ज़रूरत थी. ठीक है. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. अब पानी हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बारिश ने पर्दे की तरीके से लपेट दिया है उस खेती के ऊपर. पानी पानी दिख रहा था. ठीक है. बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. अचानक से बहुत तेज़ हवा चलना चालू हो जाती है. अलॉन्ग विद द रेन. पानी के साथ पानी भी बरस रहा है और हवा भी चल रही है बहुत तेज़. वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. अब ओलों का तूफान आ जाता है. हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने लग जाते हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े. बिगिन टू फॉल, गिरने लग गए. ठीक है. पास्ट की बात है. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. सचमुच में, ट्रूली का मतलब है सचमुच में, रिजेंबल का मतलब है लग रहे थे. ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो सिल्वर कॉइन्स हों. जब ओले गिर रहे थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों. दी बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. जैसे ही पानी आता है और जैसे ही ओले आना स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? बाहर भागते हैं उसको जमा करने के लिए. ऐसे ही लेंचों के बच्चे बाहर निकल रहे थे. उनको बाहर निकलने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे और जमा करना चाहते थे वो. ठीक है. रेन आउट, भागे. टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. उन जमे हुए मोतियों को जमा करने के लिए बाहर भागे. कौन? लेंचों के बच्चे. ठीक है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब लेंचो कह रहा है भगवान जी अब अच्छा नहीं हो रहा है. उसको बस पानी चाहिए थी, इतना पानी चाहिए था कि उसकी जो खेती कर रहा है वो अच्छी हो जाए. लेकिन अब तो बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, ओले आ रहे थे बड़े तेज़. अब वो अपने आप से कह रहा है भगवान जी अब नहीं अच्छा आ रहा है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब बहुत बुरा आ रहा है. एक्सक्लेम द मैन. वो चिल्लाता है. आई होप इट पासेस क्विकली. उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए बस ये. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा. जो ये टाइम था, जो ये तूफान आया था पानी का, ओलों का, हवा का, ये जल्दी नहीं गुजरा. फॉर एन आवर, 1 घंटे तक. द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. जो ओले थे वो बरसे कहाँ पर? घर पर. ऑन द हाउस, द गार्डन में. द हिल साइड, जो वैली थी उसकी जो हिल साइड थी वहाँ पर. द कॉर्न फील्ड, जो उसकी फील्ड थी मक्के की वहाँ पर. ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी वैली में 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और अब खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि नमक से ढके हुए हों. इतना ओला था. ठीक है. इतने ओले पड़ चुके थे. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो मक्के की खेती थी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फ्लावर्स लगे हुए थे प्लांट्स पर वो चले गए थे.
बच्चों फ्लावर्स ये वो वाले फ्लावर्स नहीं होते हैं जो आप गुलाब के फूल और ये वाले जो खेती करते हैं उन पर भी पहले छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं फिर खेती होती है, राइट। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब वो बहुत दुखी हो गया था, उसकी आत्मा बहुत दुखी हो गई थी, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब जब वो तूफ़ान गुज़र गया वो आया अपनी फील्ड के बीच में और अपने लड़कों से कहने लग गया, ठीक है। क्या बोला उसने? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, इनको लोकस्ट होते हैं टिड्डे, और ये पूरा का पूरा फ्रेज़ है आपका अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। टिड्डे आपने देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के आते हैं और वो सब कुछ बर्बाद कर जाते हैं, तो वो अपने बेटों से बोल रहा है कि अगर टिड्डों का दल भी आता है ना तो इस बारिश से तो ज़्यादा ही छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, अब ये वाली जो रात थी जिस दिन तूफ़ान आया था उनके लिए बहुत सॉरोफुल, बहुत दर्द भरी हो गई थी, बहुत सॉरोफुल, दुख भरी हो गई थी, ठीक है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जब कोई बहुत मेहनत करता है और उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता और कुछ अगर मिलता भी है तो ज़ीरो के बराबर मिलता है, तो कहता है इतनी मेहनत और कुछ भी नहीं पाने के लिए। तो ऐसे ही लेंचो बोल रहा है ऑल आर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, और कुछ भी नहीं, ठीक है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, क्या कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये जो डबल एल है ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म है, वी विल है इसको वील बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, जो उस घर में रह रहे थे, उनकी वाइफ थी, लेंचो की वाइफ थी, लेंचो के बच्चे थे, खुद लेंचो था, उन सभी के दिलों में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, क्योंकि सॉलिटरी क्या है, उस अकेले घर में जो रहते थे, हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो वैली के मिडिल में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद की किरण थी उन लोगों के दिलों में, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो गॉड किससे मिलेगी, वो हेल्प किससे मिलेगी, गॉड से, भगवान से। सबके दिलों में अभी भी एक उम्मीद थी कि भगवान ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। अभी कहते हैं डोंट बी सो अपसेट, लेंचो अपने बच्चों से कहते हैं चलो चलो कोई बात नहीं, उदास नहीं हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लग तो ऐसा रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से इस दुनिया में नहीं मरता है, क्योंकि ये दुनिया गॉड के ज़रिए चलाई जाती है, वो बोलता है अपने बच्चों से, ठीक है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, उसने सबका रोज़ी का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो एक होप थी भगवान से मदद, पूरी रात वो उसके बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज़, जिसकी आँखें, किसकी आँखें, भगवान की आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि हमें सिखाया जाता है बचपन से, ऐसे ही लेंचो को भी सिखाया गया। सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें तो सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, की किसी की भी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, कौन क्या करता है, वो तो सब पहचानती है, वो तो सब जानते हैं, गॉड तो सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो वो इसी बारे में सोचे जा रहा था पूरी रात, कौन, लेंचो, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक बैल था। अब इंसान क्या बैल हो सकता है, नहीं ना, ऑक्स तो एक एनिमल होता है और वो एक इंसान था। लेकिन यहाँ क्यों बोला गया है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो मैन के रूप में एक बैल था, इतनी मेहनत किया करता था वो अपनी फील्ड में, इसलिए उसको ऑक्स से कंपेयर किया गया है।
वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो काम किया करता था जानवरों की तरह अपने, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह काम किया करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब है नेक्स्ट, अब अगले संडे एट डे ब्रेक, सुबह ही सुबह, डे ब्रेक का मतलब होता है जैसे ही सुबह होता है, सुबह हुआ, मॉर्निंग हुई, संडे की मॉर्निंग हुई, सुबह सुबह, ही बिगिन टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया लेटर, विच ही हिमसेल्फ, जिसको कि वो खुद लेके जाएगा, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे में ले जाएगा, टाउन, और 3 चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है, विलेज, टाउन, सिटी। विलेज क्या होता है, गांव होता है, टाउन क्या होता है, कस्बा होता है, ना तो सिटी होती है ना वो विलेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टाउन, ठीक है। एंड प्लेस इन द मेल, और जहाँ वो पोस्ट ऑफिस में डाल देगा उसको, ठीक है, प्लेस का मतलब डाल देना, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और कुछ भी नहीं था उस लेटर में, सिर्फ भगवान के नाम एक खत था, ठीक है। गॉड ही रोट, उसने उस खत पे क्या लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस की। जैसे हमारी कंट्री में रुपीस चलते हैं, तो उनकी जहाँ लेंचो रहते थे वहाँ पीसोस चलते थे। हम कहते हैं ना हमें 100 रुपीज़ दीजिए, तो वो बोल रहा था उसको चाहिए थे पीसोस, पीसोस याद रखिएगा पैसे हैं, ठीक है। तो वो भगवान से कहता है आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, किस लिए, ताकि मैं अपने खेत दोबारा जोत सकूं, दोबारा चीज़ों को बो सकूं, ठीक है, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, की जब तक कि दोबारा मेरी खेती नहीं आ जाती, मुझे 100 रुपीज़ 100 पीसों सेंड कीजिए भगवान, ठीक है। बिकॉज द हेल्स स्ट्रोम, और वो सारी कहानी लिख देता है जो भी उसने देखी कि ये हुआ, ये हुआ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे भेजिए, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरी भूखी रह जाएगी, ठीक है। ही रोट, अब वो लिखता है टू गॉड लिखता है, जैसे हम किसी को भेजते हैं ना लेटर, तो उसके लिए जैसे आपने शादी के कार्ड में भी देखा होगा, टू के बाद उस फैमिली का नेम लिखते हैं और फिर फ्रॉम लिखते हैं, ऐसे ही वो लेटर पे लिखता है टू गॉड ऑन द एनवेलप, किस पे लिखता है, एनवेलप पे। पुट द लेटर इनसाइड, अब लेटर को अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो दुखी था क्योंकि उसकी खेती पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, और वो डिस्टर्ब था, दैट्स वाई। वेंट टू टाउन, अब कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाई ऑन द लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड, और डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, और जहाँ मेल बॉक्स होता है रेड कलर का, उसमें उसने उस लेटर को डाल दिया, उस एनवेलप को डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जहाँ पर काम कर रहे होते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, वहीं पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि क्या था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में लोगों की हेल्प भी किया करता था, पोस्टमैन भी था, साथ में पोस्ट ऑफिस में कुछ तरीके की हेल्प भी किया करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, हार्टली, मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहा था कि किसने लिख दिया गॉड के नाम खत, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाया, उस अपने बॉस को दिखाया एक लेटर जो किसके नाम था, गॉड के नाम था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, वो कह रहा है कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में जब से मैं पोस्टमैन बना हूँ, गॉड के नाम पर कोई लेटर नहीं देखा। हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी ये एड्रेस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, और वो बहुत हंस रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था वो पोस्टमैन, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था कैसा था उसके बारे में बताया गया है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर से, अचानक से उसकी भी हंसी छूट गई है। आपका ब्रोक आउट पूरा का पूरा एक वर्ब है, उसकी भी हंसी छूट गई। अब वो जो कैसा था, देखें यहाँ पर भी आपका डैश ओवर डैश आ रहा है, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई का मतलब है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है पोस्ट मास्टर। वो कैसा था, मोटा था, एमिएबल फेलो था, बहुत खुश मिजाज था, लोगों के साथ हंसता रहता था, ठीक है। बट ऑलमोस्ट, लेकिन तभी इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस,
तो वो बहुत सीरियस हो गया पोस्ट मास्टर, क्योंकि ये अब किसी ने भगवान के नाम खत लिखा है तो ज़रूर इतना यकीन दिखाया है भगवान में। कौन लिखता है लेटर भगवान को, ठीक है। तो वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और टैप किया, टैप जैसे कि हमारे पास कुछ लेटर वगैरह लेके आते हैं उस पर डस्ट वगैरह आ जाती है तो हम थपकी सी मारते हैं, वही होता है टैप। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और बोलता है थर्ड पार्ट, थर्ड वाला थर्ड में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।